बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक इशू काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस है और ये तासुर दिया जा रहा है जैसे पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इस्तेमाल करने का ख्वाब था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का, वो अब टूट चुका है और अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और जिस तरीके से सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ने इस बिल को मुस्तरद किया, उसके बाद ये तासुर फैलाया जा रहा है जैसे अब हुकूमत के लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि हुकूमत के पास इस बिल के मुस्तरद होने के बाद ऑप्शंस क्या हैं, हुकूमत किन ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा गौर कर रही है और क्या ये काबिल अमल हो सकता है या नहीं हो सकता। और दूसरी अहम पहलू, सियासी जमातें तो इसके ऊपर अपनी गेम कर ही रही हैं, लेकिन जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने काफ़ी मनफी रोल भी प्ले किया है और सबसे ज़्यादा जो तनकीद की ज़द में है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहाँ पर गलती हुई है और इलेक्शन कमीशन कल क्या फ़ैसला करने जा रहा है। ये आज की वीडियो का हिस्सा होगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, पिछले हफ़्ते ही यानी कि जो गुज़श्ता हफ़्ते एक बड़ी धमाकेदार किस्म की ख़बर आई। जुमे वाले दिन सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर का पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में अहम इजलास हुआ। ये इजलास तकरीबन 3 दिन मुसलसल जारी रहा। इसमें हुकूमती प्लान, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, आई वोटिंग हो या फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में के इंतखाबात में जो जिस तरीके से वहाँ पर पैसे का इस्तेमाल होता है और जिस तरीके से वहाँ पर एक मंडी लगती है ज़मीर ख़रीदने की और जो इस्तेमाल किया जाता है पैसा, उसको रोकने के लिए हुकूमत ने एक प्लान तैयार किया कि बार कोड लगाया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए या फिर जो इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेटिंग के तहत होने चाहिए। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शंस को ओपन बैलेट के तहत कराने के हवाले से जो कुछ बिल्स थे वो सामने लाए थे। तो इन तीनों मामलात को सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने, अपोजिशन की कुछ अक्सरियत थी उस दिन, कुछ मेंबर्स पीटीआई के नहीं थे और जो मेंबर्स थे उस वक्त उन्होंने जो बिलडोज़ किया गया इस बिल को अपोजिशन के चेयरमैन की जानिब से, उसको उन्होंने जो है वाकआउट किया और उसके बाद कमेटी ने जो मेंबर्स उस वक्त मौजूद थे उनकी कंसेंसस से उस बिल को मुस्तरद कर दिया। हमने देखा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम या फिर दीगर जो अपोजिशन की छोटी मोटी सियासी जमातों के अरकान हैं, उन्होंने एक यकसा मौक़िफ़ इख्तियार किया और उस बिल को मुस्तरद कर दिया। उस दिन ही इलेक्शन कमीशन और सेनेटर आज़म खान सवाती के दरमियान कुछ तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। आज़म सवाती ने काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए इलेक्शन कमीशन पर। उन पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, ये इस्लाहात नहीं चाहते, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हूँ या फिर बाकी मेंबरान हूँ, ये इस्लाहात के मुखालिफ हैं, हुकूमत का इन्होंने मजाक उड़ाया हुआ है। और वो कह रहे थे कि अगर यही काम इन्होंने करना है तो फिर ऐसे इदारे को बंद कर देना चाहिए या फिर आग लगा देनी चाहिए। बार गुस्से में उन्होंने कहा। बाद में कुछ तलख़ी हुई मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और आज़म सवाती के दरमियान, लेकिन इस तलख़ी को कम किया सेनेटर ताज हैदर ने। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो उस वक्त के हुकाम वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बाइकाट किया। बाइकाट करने के बाद इलेक्शन कमीशन में एक हंगामी गैर रस्मी इजलास हुआ, उसमें ब्रीफिंग दी गई और ये कहा गया कि एक मेंबर की जो है वो मौजूदगी नहीं है, लिहाजा पीर वाले दिन, यानी कि जब आप वीडियो देखेंगे तो कल जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे तो पीर वाले दिन इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास होगा आज पीर को, और इस इजलास में क्या रद्द-ए-अमल देना है इसका फ़ैसला किया जाएगा। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम सूरत हाल क्लियर करेगा कि किस तरीके से पार्लिमानी कमेटी की जानिब से उनको नोटिस मिला और नोटिस मिलने के बाद उन्होंने जवाब जमा कराया और जवाब जो है वो कहते हैं कि हमने अपने कंसर्न्स शो किए हैं, जो कि हमारी पार्लिमानी अमूर कमेटी में उन्हें बुलाया गया था। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्शन कमीशन का ये समझना भी है और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल यही चीज़ें लिखी जाएंगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या फिर इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ जो भी मामलात हों उसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई गई है और कमेटी और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हुकाम जो हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं और अगर इसको काबिल अमल बनाना है तो फ्लॉलेस होनी चाहिए टेक्नोलॉजी। तो इस हवाले से मशावरत की जा रही है, टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी बनाई गई है, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हायर किए गए हैं जो अपनी रिपोर्ट देंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर।
तो अब कमेटी ने तो बिल मुस्तरद कर दिया। तो तासुर नाज़रीन दिया गया वो ये दिया गया कि अब हुकूमत के लिए तमाम उनका जो खेल है वो ख़त्म हो गया है। अपोजिशन ने इसको 2 नंबरी करार दिया। ये भी बताएंगे कि अपोजिशन क्यों 2 नंबरी कर रही है। और ये तासुर फैलाया जा रहा है कि जैसे अब बिल जो मुस्तरद हो गया है, लिहाजा अब ना कानून साजी हो सकती है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जनरल इलेक्शंस 2023 में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेनेट की पार्लिमानी कमेटी को एक बिल आया। इस बिल के ऊपर कमेटी अपनी राय देती होती है हाउस में। जो प्रोसीजर है, जो रूल्स हैं, वो यही कहते हैं कि कोई बिल अगर ऐवान में टेबल होता है या पेश किया जाता है तो उसको कंसर्न जो स्टैंडिंग कमेटी है वो उसको गौर करती है, उसकी नोक पलक संवारती है कि गलती, खामी, कोताही हो तो उसको दूर किया जाता है। हुकूमती बिल हो तो हुकूमत प्रेजेंट करती है कमेटी में। अपना प्राइवेट मेंबर्स बिल हो तो वो प्राइवेट मेंबर जो है वो अपनी आके करता है, उसको हुकूमत अडॉप्ट कर लेती है, तो फिर हाउस उसमें उसको दोबारा टेबल कर दिया जाता है ताकि फिर उसकी अप्रूवल ली जा सके। 2-3 मराहिल होते हैं किसी भी बिल के। तो अभी कमेटी के पास जो दूसरा मरला आया, पहला मरला बिल टेबल हुआ ऐवान में, दूसरा मरला वो बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास आया और स्टैंडिंग कमेटी अप्रूव करती है, रिजेक्ट करती है। उसका फ़ैसला हतमी नहीं होता। उसका फ़ैसला एक सिफारिश के तौर पर उसे कह सकते हैं कि इसको कमेटी ने देखा है। तो बाकी जो ऐवान के ज़ाहिर सेनेट का ऐवान एक 100 के मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो अगर वो 100 मेंबर्स ज़ाहिर पूरे मेंबर्स तो नहीं पढ़ सकते, लिहाजा मखसूस वजारतों के, इदारों के, महकमों के डिवीज़न से मुतालिक स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाई जाती हैं कि अगर कानून साजी इस हवाले से होती है तो फिर वो अपनी राय देती है, तो बाकी मेंबरान उस राय को अपनाते हैं या नहीं अपनाते, ये मेंबर्स के ऊपर होता है। ऐसा कई बार हुआ है कि कायमा कमेटी कुछ बिल्स को एक्सेप्ट करती है लेकिन हाउस में उस बिल को मुस्तरद कर दिया जाता है। और यही इशू 2021 से पहले जो सेनेट था 2018-2021 वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल देखने को मिले। जिस वक्त शिबली फराज लीडर ऑफ द हाउस हुआ करते थे सेनेट में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन के साथ यही इख्तलाफात थे। बहरहाल अभी दूसरे मरले में ये बिल आया है, अब तीसरे और फाइनल मरले में ये ऐवान में जाएगा और अगर ऐवान इसे रिजेक्ट कर देता है तब भी हुकूमत के पास ये ऑप्शन होगा कि वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए और उस बिल जितनी भी कानून साजी है उसमें वो अगर अक्सरियत उसकी है, अक्सरियत शो कर देते हैं, जो हाजिर मेंबर्स होंगे अगर वो उस बिल को मंजूर कर लेते हैं तो फिर वो कानून साजी बन जाएगी, वो एक्ट बन जाएगा। तो फिर अपोजिशन जितने भी शोर शराबे करेगी वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये एक अपोजिशन का मौक़िफ़ सामने आया है क्योंकि हुकूमती अराकीन ने तो उसका वाकआउट कर दिया था। तो ये कहना, ये तासुर देना कि मामला जो है वो ख़त्म हो गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ऐसा नहीं है। जितने भी फ्लाज मामलात हैं वो इलेक्शन कमीशन देख रहा है, लेकिन लेजिस्लेशन के ऊपर अभी हुकूमत को या फिर पीटीआई को शिकस्त नहीं हुई। अभी 1 मराहिल 2 मराहिल और मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन से कहाँ गलती हुई है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने अपने कुछ इक़दामात से ऐसा ज़ाहिर किया है जैसे वो या तो फ़रीक हो या फिर वो पार्टी हो। होना तो ये चाहिए था कि ये जितना भी इंतखाबात के तरीक़ाकार तब्दील किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, ये बेसिकली ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ही है कि इलेक्शन कमीशन मैनुअल तरीके से कराना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत कराना चाहता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना चाहता है या फिर किसी और तरीक़ाकार को वो इख्तियार करना चाहता है। ये सारा प्रोसेस करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़कर इनको कहा कि हम आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देते हैं, आपको मशीन तैयार करके देते हैं, इस मशीन के लिए आपको फ़ंड्स देते हैं, जितने भी आपको फ़ंड्स चाहिए आप आगे बढ़ें। लेकिन इलेक्शन कमीशन का शुरू से ये रवैया रहा है, उसने एक मफरूज़ा बनाया और मफरूज़े की बेस के ऊपर इसको रिजेक्ट कर दिया या फिर इसके जो नुकसानात हैं वो बता दिए, लेकिन फ़वाइद के ऊपर डिस्कशन नहीं की। हमारी हुकाम से भी अगर बात होती है तो वो भी नेगेटिविटी ही बताई जाती है लेकिन पॉजिटिविटी नहीं बताई जाती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था? कमीशन को ये करना चाहिए था कि 100, 200 या 500 मशीनें बनवाते हुकूमत से, उसका किसी हलके में, बल्दियाती हलके में ट्रायल कराते या इवन कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में अगर वो ट्रायल करवा देते, या नहीं तो आगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो रहे हैं उसके मखसूस पोलिंग स्टेशन के ऊपर इसका ट्रायल करवाएं। देखें अगर प्रोसेस ठीक चलता है, फ्लॉलेस है, खामियों, कोताहियों, गलतियों से पाक है, तो फिर उसको आप अप्रूव करें। ये क्या कि आपने जो है वो बग़ैर किसी
ट्रायल के बगैर किसी टेस्टिंग के आपने उसको रिजेक्ट कर दिया या फिर उसको आपने कंसर्न्स शो कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपकी जो टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी है, कम से कम उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार कर लिया जाता, उसके बाद ही कहते। ये पार्लिमानी कमेटी को भी बताया जा सकता था कि अभी मामला अंडर ट्रायल है, अंडर टेस्टिंग है, अंडर कंसल्टेशन है। फिर जाके जैसे टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मसाइल कहाँ पे हैं, क्या हैं, और हमारी कमेटी की ये रिकमेंडेशंस हैं, गवर्नमेंट की ये रिकमेंडेशंस हैं, तो फिर जाके कोई तासुर देगा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से सबसे बड़ी गलती हुई है। और अपोजिशन कहाँ पर दो नंबरी कर रही है। अपोजिशन बेसिकली चाहती ही नहीं है कि इंतखाबी निज़ाम जो है वो साफ़, शफाफ, मुनसफ़ाना हो। अगर इस हवाले से कोई कोशिशें भी की जाती हैं तो वो रोड़े अटकाए जाते हैं। कानून साजी भी अच्छी की जाती है तो वहीं पर अपनी तरफ से बात की जाती है। अब ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो है वो धांधली होगी, और दलील ये दी जाती है जिस तरीके से रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि RTS बैठा था 2018 के इलेक्शन में और PTI को फ़ायदा पहुंचाया गया था मुबैना तौर पर, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत पहुंचाया जाएगा। पहली बात तो ये कि रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम नाकाम नहीं हुआ था, बल्कि रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम RTS 2018 में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उसने रिज़ल्ट्स जनरेट किए थे। एक माहिरीन की जो राय थी वो ये थी कि पाकिस्तान में 50 से 55% अगर रिज़ल्ट RTS के थ्रू आ गया तो ये कामयाबी होगी, और रिज़ल्ट जो आया वो तकरीबन 50% से ज़्यादा रिज़ल्ट आया, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी 3G 4G की कनेक्टिविटी के बहुत ज़्यादा उस वक्त मसाइल थे, और वो मसाइल अभी भी हैं। तो टोटल RTS उसी के तहत चलता था। बहरहाल एक 2 नंबरी किस्म की अपना एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए सारे मामला किए जा रहे हैं, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद करने का ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, ये कोई रूट नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। टेस्ट करें, ट्रायल करें। अगर उसमें आप टेस्ट और ट्रायल्स में आप कहते हैं कि यार इससे नतायज जो हैं वो पूरे नहीं आते, इसमें गलतियां, खामियां आती हैं, तो फिर उसको मुस्तरद कर दें और आप मैनुअल तरीके पर चले जाएं। नहीं तो कम से कम एक मौका मिलना चाहिए। और अब टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के से आप बाहर नहीं भाग सकते। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।